गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे +1 क्लास की हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसे लिखा है खुशवंत सिंह ने। और खुशवंत सिंह वो इंडियन राइटर हैं जो एक राइटर होने के साथ साथ एक अच्छे जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन भी रहे हैं। इस लेसन में खुशवंत सिंह अपनी दादी के बारे में बात करते हैं कि उनकी दादी कैसी थी। तो चलिए हम लेसन शुरू करते हैं। खुशवंत सिंह कहते हैं कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमन, कि मेरी दादी हर किसी की दादी की तरह वाज एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर, कि वो 20 सालों से, जब से मैं उसे जानता था, बूढ़ी थी और उनके शरीर पर झुर्रियाँ थी। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, लोग कहते थे कि वो भी कभी युवा थी, जवान थी, प्रेटी, अच्छे लुक्स थे, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और यहाँ तक कि उनका एक पति भी था, यानी कि उनका दादा खुशवंत सिंह का। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये मानना बड़ा मुश्किल था। क्यों? माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, मेरे दादा की तस्वीर, मेरे दादा का पोर्ट्रेट हंग, लटका हुआ था, टांगा हुआ था, अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में मेंटल पीस, मेंटल पीस क्या होता है? आपने देखा होगा टीवी में या सीरियल्स में किसी जगह पर, जहाँ पर घरों में सर्दी में आग जलाने के लिए एक जगह बनाई होती है, अलाव जलाते हैं जहाँ, उसके ऊपर एक स्टैंड, यानी कि जहाँ उसको ताक बोलते हैं, उसके ऊपर एक जगह होती है, वहाँ पर वो मेंटल पीस बोलते हैं उसे, वहाँ पर वो तस्वीर दादा की टांगी हुई थी। ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, दादा ने उस तस्वीर में एक बड़ी सी पगड़ी और ढीले से कपड़े डाल रखे हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और उनकी वो लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनकी छाती का एक बड़ा हिस्सा कवर करती है, यानी कि दादा की जो दाढ़ी है वो खुली है। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड, और वो कम से कम 100 साल के दिखाई देते हैं उस तस्वीर में। He did not look the sort of person who would have a wife or children, वो इस तरह से तो दिखाई देते ही नहीं थे कि उनकी कोई पत्नी या उनके बच्चे होंगे। He looked as if, दादा ऐसे दिखाई देते थे as if he could only have lots and lots of grandchildren, कि उनके बहुत से क्या पोते होंगे, पड़पोते होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, जहाँ तक मेरी दादी के जवान और अट्रैक्टिव लुक्स की बात है कि दादी बड़ी सुंदर थी, ये विचार, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये विचार एक तरह से विद्रोह कर रहा था, यानी कि मैं इस बात को मानने में बड़ा मुश्किल महसूस कर रहा था। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, वो प्राय दादी हमें बताया करती थी उन खेलों के बारे में। शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, जो वो तब खेला करती थी जब वो एक बच्ची थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, वो बातें, वो दादी माँ का बताया जाना कि वो कौन से खेल खेला करती थी, किस तरह से खेला करती थी, वो हमें बड़ा अटपटा, बेतुका, अजीब सा लगता था। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स, और हम उसे क्या मानते थे कि जैसे ये कोई कहानियाँ हैं। फेबल्स परी की कथाएं होती हैं या कहानियाँ। ऑफ द प्रॉफिट्स, यहाँ कहा गया प्रॉफिट्स, कि जैसे वो कहानियाँ हैं पैगंबरों की। शी यूज्ड टू टेल अस, जो वो हमें बताया करती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, दादी माँ का जो कद था
वो कुछ छोटा था एंड फैट, शरीर से वो मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी झुकी हुई। देखिए बुढ़ापे में कमर झुक जाती है तो स्लाइटली बेंट। हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, और उनका चेहरा एक पूरा झुर्रियों से भरा हुआ था। फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जहाँ से झुर्रियाँ हर जगह से हर जगह को झुर्रियाँ जा रही थी। क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। नो, वी वर सर्टन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नहीं, हमें हमेशा इस चीज़ का पूरा यकीन था, हमें पूरी तसल्ली थी, शी हैड ऑलवेज बीन, कि वो हमेशा से ऐसी ही थी, एज वी हैड नोन हर, जैसा कि हम उसे जानते थे, जैसा कि हमने उसे देखा था। ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी ज़्यादा बूढ़ी, शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो इससे ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और पिछले 20 सालों से वो लगभग इसी उम्र में दिखाई देती थी, यानी कि 20 सालों से उनका जो शारीरिक ताना बाना था वो बिल्कुल यूं की यूं था। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी। प्रेटी का मतलब यहाँ अट्रैक्टिव लुक्स से हम कह सकते हैं दिखने में सुंदर। वो शायद कभी सुंदर नहीं हो सकती थी, उनके लुक्स इतने अट्रैक्टिव नहीं थे, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन वो हमेशा से ही सुंदर रही थी। देखिए यहाँ प्रेटी और ब्यूटीफुल में थोड़ा सा पजल ना होंगे। प्रेटी को अट्रैक्टिव लुक्स में माना जाता है, और ब्यूटीफुल वो व्यक्ति जो अंदर से, मतलब जिसकी आंतरिक जो भावनाएं हैं वो सुंदर हों और उसका व्यवहार बड़ा सुंदर हो। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop. वो घर में इधर उधर लंगड़ा कर चलती थी, with one hand resting on her waist, और उनका एक हाथ उनकी कमर पर होता था, to balance her stoop. stoop क्या है? जब कमर झुक जाती है, झुकने को stoop कहा गया है। एक हाथ उनकी कमर पे होता था, एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरा हाथ उनके हाथ में पकड़ी हुई जो जप माला थी, सिमरन की माला, वो माला फिराता रहता था। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली। सिल्वर मीन्स सफ़ेद हो गए हमारे चांदी, और लॉक्स यहाँ उनके बालों की लटें हैं, यानी कि उनके जो बाल हैं, उनके सफ़ेद बाल were scattered untidily over her pale puckered face. उनके पीले पड़े हुए चेहरे पर उनके बाल बिखरे होते थे। And her lips constantly moved in inaudible prayer. और उनके होंठ नियमित रूप से लगातार चलते रहते थे, बोलते रहते थे, एक ऐसी प्रार्थना inaudible जो हमें सुनाई नहीं देती थी। Yes, she was beautiful. हाँ, दादी माँ सुंदर थी। She was like the winter landscape in the mountain. बिल्कुल वैसे ही जैसे सर्दियों में पहाड़ों का दृश्य होता है। An expanse of pure white serenity. एक शुद्ध सफ़ेद गंभीरता का विस्तार। Breathing peace and contentment. बिल्कुल शांति और संतोष का जीता जागता उदाहरण। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी और मैं अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मेरे माता पिता मुझे मेरी दादी के पास छोड़ गए जब वो शहर में रहने के लिए चले गए, और उसके बाद मैं और मेरी दादी कॉन्स्टेंटली टुगेदर हम इकट्ठे थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। वो मुझे सुबह उठाया करती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटनस सिंग सॉन्ग।
वो अपनी सुबह की प्रार्थना एक मोनोटनस सिंग सॉन्ग, मोनोटनस मीन्स नीरस, डल, जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता, और वो अपनी सुबह की प्रार्थना एक डल सी नीरस सी आवाज़ में गाती रहती थी। वाइल सी बेदड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, जब वो मुझे नहलाती थी, एंड ड्रेस्ड मी, मुझे कपड़े पहनाती थी, इन द होप, इस दौरान वो अपनी प्रार्थना गाती रहती थी इस उम्मीद में, इन द होप दैट आई वुड लिसन, कि मैं वो प्रार्थना सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और इसे याद कर लूँगा। आई लिसन्ड, मैं उस प्रार्थना को सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी, मुझे दादी की आवाज़ बहुत प्यारी लगती थी। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने उस प्रार्थना को याद करने की कभी जहमत नहीं उठाई, मैंने कभी इतना कष्ट नहीं किया कि मैं उस प्रार्थना को याद कर लूँ। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, उसके बाद दादी मेरी वुडन स्लेट यानी कि तख्ती, जो हम पहले के बच्चे स्कूल्स में तख्ती लिखा करते थे, अब वो टाइम नहीं रहा। फिर उसके बाद दादी मेरी तख्ती लेकर आती थी, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसे उन्होंने पहले ही धो रखा होता था, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चाक, और येलो चाक यहाँ पर वो गजनी मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी है, जिससे गजनी मिट्टी से, मुल्तानी मिट्टी से उस तख्ती के ऊपर एक पेस्ट किया जाता था ताकि वो साफ़ सुथरी रहे। और क्या लेकर आती थी? अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, एक छोटा सा मिट्टी का इंक पॉट, दवात जिसमें स्याही होती थी, एंड ए रेड पेन, और एक कलम। यहाँ रेड पेन से मतलब लाल पेन नहीं है, बल्कि पोरे का कलम होता था, लकड़ी का एक। टाई देम ऑल इन अ बंडल, इन सभी चीज़ों को वो एक बंडल में बांध देती थी, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे पकड़ा देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, और ब्रेकफास्ट में हम क्या खाते थे? एक मोटी सी स्टेल बासी चपाती विद ए लिटिल बटर, उसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन, एंड शुगर, चीनी, स्प्रेड ऑन इट। ब्रेकफास्ट क्या होता था राइटर का, खुशवंत सिंह का? एक बासी मोटी सी रोटी जिसके ऊपर मक्खन और चीनी फैलाकर वो खाता था वो। उसके बाद वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल चले जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर, और दादी माँ अपने साथ कुछ और बासी रोटियाँ ले चलती थी। किसके लिए? फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। क्यों? बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल मंदिर के साथ अटैच था, मंदिर के साथ लगता था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जो पुजारी था, जो पंडित था, वो हमें अल्फ़ाबेट, वर्णमाला सिखाया करता था, और मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना भी। While the children sat in rows on either side of the veranda, जिस समय बच्चे बरामदे में, वरेंडा में दोनों तरफ बैठकर सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, उन अल्फ़ाबेट्स को गाया करते थे, उन अल्फ़ाबेट्स को लर्न किया करते थे, और द प्रेयर इन ए कोरस, कोरस एक आवाज़ में सभी, उन सभी को बच्चे जब गाया करते थे प्रेयर को, अल्फ़ाबेट्स को, उस समय माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड, दादी माँ अंदर बैठा करती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और स्क्रिप्चर्स धार्मिक ग्रंथ, और वो ग्रंथ पढ़ा करती थी। When we had both finished, जब हम दोनों का काम खत्म हो जाता था, we would walk back together, हम दोनों वापस इकट्ठे घर लौटते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door, इस समय गांव के जो कुत्ते होते थे वो हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। They followed us to our home, और वे घर तक हमारा पीछा करते थे। Growling and fighting, एक दूसरे पर गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग, लड़ते हुए, फॉर द चपातीज, क्यों लड़ते थे एक दूसरे से?
उन चपातियों के लिए लड़ते थे, उन रोटियों के लिए लड़ते थे, वी थ्रू टू देम, जो रोटियां हम उनकी तरफ फेंका करते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता अच्छी तरह से शहर में सेटल हो गए, they sent for us, उन्होंने हमें भी शहर बुला लिया। That was a turning point in our friendship, मेरी दादी और मेरी दोस्ती में वो एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। Although we shared the same room, यद्यपि हम दोनों एक ही रूम शेयर किया करते थे, यानी कि मैं और मेरी दादी एक ही रूम में रहते थे। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, सॉरी, वी शेयर्ड द सेम रूम, हम एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं आया करती थी। क्यों? आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, अब मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता था। इन ए मोटर बस, एक मोटर बस में, यानी कि एक वैन में वो राइटर खुशवंत सिंह स्कूल जाने लगा था। और इसके अलावा देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, अब गलियों में कुत्ते भी नहीं थे जिनको दादी माँ रोटी खिला सकती थी, जैसा कि वो गांव में किया करती थी। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, तो दादी माँ ने अब क्या करना शुरू कर दिया। शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, उन्होंने चिड़ियों को भोजन देना शुरू कर दिया। इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और हमारे शहर वाले घर में उन्होंने आंगन में बैठकर चिड़ियों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे साल गुजरे, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम दोनों का आपस में मिलना कम होता गया। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, शी कॉन्टिन्यूड टू वेक मी अप, वो मुझे सुबह उठाती रही, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए मुझे तैयार करती रही। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता, शी वुड आस्क मी, वो मुझे पूछा करती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर ने, अध्यापक ने मुझे क्या सिखाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, और मैं उन्हें इंग्लिश के कुछ शब्द बताया करता था। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और छोटी छोटी विज्ञान की वो बातें जो मैं स्कूल में सीखता था। और वो क्या थी? द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, कि ये दुनिया गोल है। ये सारी बातें मैं आकर दादी को बताया करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये बातें सुनकर वो उदास हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि अब वो पढ़ाई में मेरी मदद नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वो उन चीज़ों में यकीन नहीं करती थी जो टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो कि इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड दी स्क्रिप्चर्स, और वो ये जानकर बहुत डिस्ट्रेस्ड, बहुत दुखी थी कि अब स्कूलों में भगवान और धार्मिक ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा था। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस दैट, मैंने बताया, मैंने दादी को आकर कहा, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमें संगीत सिखाया जा रहा था। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। टू हर, उनके लिए म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, क्योंकि दादी माँ का ये मानना था कि संगीत का संबंध कामुकता या अश्लीलता से है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बैगर्स, ये सिर्फ और सिर्फ वेश्याओं और भिखारियों का एक अधिकार था, यानी कि सिर्फ उन्हीं से संबंध था इसका। एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक, और कुलीन वर्ग, सभ्य समाज, भद्र पुरुषों के लिए संगीत नहीं होता, ऐसा दादी माँ का मानना था। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल,
लेकिन उनकी चुप्पी बता रही थी कि वो इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद दादी माँ मुझसे कभी कभार ही बात करती थी, रेयरली। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया, विश्वविद्यालय, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। मुझे मेरा अलग कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। अभी तक मैं और दादी एक ही रूम शेयर किया करते थे, मगर अब वो फ्रेंडशिप का जो कॉमन लिंक था वो भी टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। और मेरी दादी ने अपना जो ये एकांत था, सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, बिना किसी विरोध के, बिना किसी एतराज़ के स्वीकार कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। स्पिनिंग व्हील, चरखा। वो सारा दिन अपना चरखा चलाती रहती थी, काटती रहती थी और किसी से बात नहीं करती थी। रेयरली, बहुत कम ऐसा होता था कि वो अपने चरखे को छोड़कर किसी से बात करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, सुबह से शाम तक, शी सैट बाय हर व्हील, अपने चरखे के पास बैठी रहती थी, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, अपनी प्रार्थनाएं गाती रहती थी, बोलती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, सिर्फ दोपहर में, शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल, कुछ देर को आराम करती थी। और वो भी क्यों? टू फीड द स्पैरोज, ताकि वो चिड़ियाओं को खाना खिला सकें। वाइल शी सैट इन द वरेंडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, और जिस दौरान वो बरामदे में बैठकर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती थी, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, सैकड़ों चिड़ियाएं उनके इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाती थी, क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग, और एक बहुत ही शोर शराबा वहां पर, चर्पिंग, उनकी चहचहाट वहां क्रिएट होती थी। सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, उनमें से कुछ चिड़ियाएं आकर उनकी टांगों पर बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, यहाँ तक कि कुछ उनके सिर पर भी बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी, बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन उन्होंने कभी भी चिड़ियाओं को दुत्कार कर भगाया नहीं। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। दादी माँ के लिए ये आधा घंटा उनका सबसे अधिक खुशी का समय होता था। When I decided to go abroad for further studies, जब मैं आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फैसला किया, I was sure my grandmother would be upset. मुझे पूरा यकीन था, मैं पूरा आश्वस्त था कि दादी माँ इस फैसले से बड़ी अपसेट होंगी, परेशान होंगी। I would be away for 5 years. मैं 5 सालों तक बाहर रहने वाला था। And at her age, one could never tell. और उनकी उम्र में कोई कुछ भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी लगा सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो ज़रा सी भी भावुक नहीं हुई, भावुक भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने आई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने मेरे साथ कोई बात नहीं की और किसी तरह की कोई इमोशन, कोई फीलिंग, कोई भावना नहीं दर्शाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होंठ उस वक्त भी प्रार्थना कर रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग प्रार्थना में ही व्यस्त था, उसी में गुम था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी उंगलियां किस में बिजी थी? और सिमरन की माला को जपने में बिजी थी। साइलेंटली, चुपचाप, सी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने मेरे माथे पर किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं वहाँ से निकला, आई चेरिस्ड द मोइस्ट इम्प्रिंट एज, और मैंने उस मोइस्ट, गीला, इम्प्रिंट मीन छाप, गीली छाप, होठों की गीली छाप,
मैंने ये सोचकर सहेजा, ये सोचकर खुश हुआ, ये सोचकर मैं उसका आनंद ले रहा था, क्या? एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, कि ये मेरी दादी का मेरे साथ लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट था, यानी कि उनके होंठ मेरे माथे पर, वो जो किस था वो एक अंतिम स्पर्श था। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 सालों के बाद मैं वापस घर आया। एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और दादी माँ मुझे स्टेशन पर मिली। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी, यानी कि जैसा खुशवंत सिंह, जैसा राइटर 5 साल पहले उसे छोड़ कर गया था, दादी माँ बिल्कुल वैसी लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास शब्दों के लिए कोई समय नहीं था, यानी कि उन्होंने आज भी कोई बात नहीं की। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, और जब उन्होंने मुझे गले लगाया, अपने आलिंगन किया, क्लैस्प्ड मीन कसकर पकड़ना, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, उस वक्त भी मैं सुन सकता था कि वो अपनी प्रार्थनाएं बोल रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे घर आने के पहले दिन भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर, उनके लिए सबसे खुशी के पल वही थे। कौन से? वर विद हर स्पैरोज, उनकी चिड़ियाओं के साथ। वो दिन का जो आधा घंटा होता था जब वो दादी माँ उन चिड़ियाओं को खाना खिलाया करती थी, वही उस दिन भी जब राइटर घर आया, उस दिन भी उन्होंने वो अपना काम नहीं छोड़ा। whom she fed longer and with frivolous rebukes, जिन्हें वो काफ़ी लंबे समय से खाना खिला रही थी। एंड विद फ्रिवलस रिब्यूक्स, फ्रिवलस हल्का फुल्का, रिब्यूक्स मीन डांटना, यानी कि वो जिनको प्यार से बीच बीच में डांट भी दिया करती थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम को दादी माँ में एक परिवर्तन आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द विमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुरानी ढोलक कहीं से उन्हें मिली। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उन्होंने वो ढोलक लेकर गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, शी थम्प्ड, पीटना, बजाना, द सैगिंग ढीली, स्किन खाल ऑफ द डाइलैपिडेटेड ड्रम, टूटी फूटी सी ढोलक, वो एक पुरानी सी ढोलक थी जो उनके हाथ में थी, और कई घंटों तक वो उस पुरानी टूटी फूटी ढोलक को बजाती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और उन्होंने कौन से गीत गाए? जब जो योद्धा होते थे, युद्ध से वापस घर लौटते थे, वो गीत उन्होंने गाए। वी हैड टू परसुएड हर, परसुएड मनाना, हमें दादी माँ को मनाना पड़ा। टू स्टॉप, कि वो रुक जाएं। टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, और ज़्यादा तनाव उन्हें ना हो, ज़्यादा थकान ना हो। बहुत मुश्किल से वो माने। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर, ये वो पहला समय था जब से मैं उन्हें जानता था। दैट शी डिड नॉट प्रे, पहली बार उन्होंने उस दिन प्रार्थना नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, एक हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया दैट इट वुड गो, कि ये बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी का कुछ और ही सोचना था। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका अंतिम समय नज़दीक है, यानी कि अब वो मरने वाले हैं। शी सेड दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, दादी माँ ने कहा कि क्योंकि अपने जीवन के अंतिम चैप्टर से कुछ घंटे पहले, यानी कि मरने से कुछ समय पहले, शी हैड ओमिटेड टू प्रे, कि उन्होंने अपनी प्रार्थना छोड़ दी। तो इसीलिए शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस,
अब वो हमारे साथ बात करके अपना और समय बर्बाद नहीं करेंगी। यानी कि दादी माँ ने हमसे बोलना बंद कर दिया। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया, बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, शांति से अपने बिस्तर में लेटी रही, प्रार्थना करती रही, टेलिंग हर बीड्स, अपनी माला फेरती रही, माला जपती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हमें कुछ अंदेशा होता, हमें कोई शक होता, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होंठ एकदम से रुक गए, एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और वो माला उनके बेजान हाथों से नीचे छूटकर गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांत पीलापन उनके चेहरे पर छा गया, एंड वी न्यू दैट, और हम भी इस बात को जान गए, दैट शी वॉज डेड, कि दादी माँ अब जा चुकी थी। शी वॉज डेड, वो मर चुकी थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बिस्तर से, बेड से नीचे उठाया, एंड एज इज कस्टमरी, जैसा कि रिवाज होता है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, हमने दादी माँ को ज़मीन पर लेटा दिया, एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, श्राउड कफन होता है, और उन्हें एक लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, यहाँ मॉर्निंग ये वो सुबह वाली मॉर्निंग नहीं है, MOURNING, मॉर्निंग मीन्स शोक विलाप। कुछ घंटों के शोक के बाद वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उनके शरीर को वहीं अकेला छोड़ा। क्यों? टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, ताकि उनके अंतिम संस्कार की कुछ तैयारियां की जा सकें। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम को हम उनके कमरे में गए, विद ए क्रूड स्ट्रेचर, एक अर्थी लेकर, क्रूड स्ट्रेचर यहाँ अर्थी है, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, ताकि उन्हें ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया जा सके, क्रीमेशन अंतिम संस्कार। द सन वाज सेटिंग, सूरज अस्त होने को था, अस्त हो रहा था, एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरेंडा विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और सूरज की वो सुनहरी चमक उनके कमरे और उनके वरेंडा में फैल रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन के बीच में ही रुक गए। ऑल ओवर दी वरेंडा एंड इन हर रूम, पूरे बरामदे में और दादी के कमरे में, राइट अप टू वेयर शी ले डेड, जहाँ पर वो लेटी हुई थी, एंड स्टिफ रैप्ड इन दी रेड श्राउड, जहाँ पर वो एक लाल कफन में लेटी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों चिड़ियाएं फर्श पर बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चर्पिंग, और उस समय कोई चहचहाट नहीं थी, कोई शोर नहीं था। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें उन पक्षियों के लिए बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ। एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी ले आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, माँ ने उन रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, बिल्कुल उसी तरह से जैसा मेरी दादी किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और माँ ने वो रोटी के टुकड़े उन चिड़ियाओं की तरफ फेंक दिए। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उन चिड़ियाओं ने उन रोटी के टुकड़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, उनकी तरफ देखा भी नहीं। When we carried my grandmother corpse off, जब हम मेरी दादी की लाश को, उनके मृत शरीर को वहाँ से ले गए, they flew away quietly, वो चिड़ियाएँ चुपचाप वहाँ से उड़कर चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड, जमादार ने उन रोटी के टुकड़ों को इकट्ठा किया झाड़ू से, स्वेप्ट, एंड इनटू द डस्टबिन, और डस्टबिन में डाल दिया।
तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कि इंसान तो इंसान, जो एक पक्षी और एक जानवर होता है, अगर उसके साथ भी प्रेम भरा व्यवहार बर्ताव किया जाए तो उससे भी एक अपनापन, एक लगाव महसूस होता है। और इस लेसन में दादी माँ का जो एकमात्र सबसे प्यारा समय होता था वो चिड़ियाओं के साथ होता था, और लास्ट आखिरी समय पर वो चिड़ियाएँ उनके लिए कितना दुख महसूस कर रही थी, ये हमें लेसन पढ़कर पता चली गया। तो ये था हमारा लेसन। हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।